प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। भवतां सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां स्वागतं हार्दिकम् अभिनन्दनं च। आगम्यताम् अद्य वयं पञ्चमस्य पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। पञ्चमः पाठः, पाँचवा पाठ, जननी तुल्यवत्सला अर्थात माता समान वात्सल्ययुक्ता भवति। माता जो होती है जन्मदात्री समान स्नेह वाली होती है, एक जैसे स्नेह वात्सल्य या ममता से युक्त होती है। तो माता तुल्य वात्सल्य युक्ता अर्थात एक माँ के जितने भी पुत्र या पुत्रियाँ संतानें जो होती हैं उन पर उसका जो प्रेम है, स्नेह जो है, ममता जो है, वात्सल्य है, वो एक जैसा होता है, बराबर होता है। आइए हम इस कथा को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतान्तर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से गृहीत है, लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा, यह कहानी सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि भावना को जागृत करती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेणैव भवति। अर्थात इसका जो अभीप्सित मुख्य अर्थ जो है इस कथा का, वो ये है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति माँ का जो वात्सल्य होता है, माँ की जो ममता होती है, वो प्रगाढ़ होती है, कुछ ज़्यादा होती है। आइए इस कथा को हम आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई एक किसान बलिवर्दों के द्वारा, दो बैलों के द्वारा, दो वृषभों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। कृषकः किसान, कश्चित् कोई, बलिवर्दाभ्याम दो बैलों से, क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई, कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः। उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल था। जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत्। जवेन शीघ्रता से वो चलने में असमर्थ था। उन दोनों में एक शरीर से कमजोर होने के कारण खेत की जुताई में जल्दी जल्दी चलने में, शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। इसलिए वो किसान उस दुर्बल वृषभ को, उस कमजोर बैल को कठिनाई से दुख देते हुए हाँक रहा था, आगे बढ़ा रहा था। सः ऋषभः हलम् उड्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपातः। वह बैल हल को वहन करने में, हल को ढोने में, हल को चलाने में अशक्त था, हल लेकर चलने में समर्थ नहीं था, और इस प्रकार क्षेत्रे पपातः, वो खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवल्लः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित हुआ किसान उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयास करता है। क्रुद्धः कृषिवल्लः, क्रोधित किसान, तम उसको उत्थापयितुं उठाने के लिए बहुवारम अनेक बार यत्नम् अकरोत्, यत्न किया, प्रयास किया। तथापि वृषः न उत्थितः, फिर भी वो ऋषभ बैल न उत्थित है, उठा नहीं। भूमौ पतिते,
स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की माता सुरभि के दोनों आंखों में आंसू आ गए। भूमौ पतिते, जमीन पर धरती पे पतिते गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्टवा देख करके सर्वधेनु नाम मातु सभी गायों की माँ सुरभि के नेत्रों से आंसू आ गए। सुरभेर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपै ताम पृच्छत। सुरभि की इस अवस्था को देख करके सुराधिप ने, इंद्र ने उससे पूछा। सुरभेः, सुरभि की इमाम अवस्थाम इस दशा को दृष्ट्वा देख करके सुराधिपः इंद्र ने ताम उससे अपृच्छत पूछा। क्या पूछा? अयि शुभे, हे कल्याणी, हे शुभे, किम एवं रोदिसी, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो, रुदन क्यों कर रही हो? उच्यताम, कहो, बताओ, बोलो। इति, ऐसा। साच, और वह बोली। इंद्र के ऐसा पूछने पर वह सुर भी बोली। क्या बोली? विनिपातो न व कश्चिद् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक, तेन रोदिमि कौशिक। हे त्रिदशाधिप, हे भगवान इंद्र, वह तुम्हारा अर्थात देवताओं से संबंधित कश्चित कोई विनिपात है न दृश्यते, कोई गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पतित दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए हे कौशिक रोदिमी, मैं रो रही हूँ। आइए हम इसका अन्वय और साथ ही संस्कृत भावार्थ भी देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में एक श्लोक का अन्वय भी पूछा जाता है और संस्कृत में भावार्थ भी पूछा जाता है। साच एवदत, वह सुरभि बोली। हे त्रिदशाधिपः, हे इंद्र, हे भगवान इंद्र, वह तुम्हारा, आपका कश्चित कोई विनिपात है न दृश्यते, दुख में दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात कोई पतित दिखाई नहीं दे रहा है, कोई गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात आपसे संबंधित जो भी देवता आदि जो गण हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अहम तु पुत्रम शोचामी, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूँ, अर्थात जो वो निर्बल बैल है, वो खेत में गिरा हुआ है, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, शोक कर रही हूँ, दुख कर रही हूँ। हे कौशिक, हे इंद्र, हे देवेंद्र, तेन अहम रोदिमि, इसीलिए मैं रो रही हूँ, इसलिए मैं रुदन कर रही हूँ। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी देख लेते हैं। सा अर्थात सुरभि इंद्रम उक्तवती, कथितवती यत् सा देवानां पतनं न पश्यति, सा तु स्वकीयस्य पुत्रस्य पतनं दृष्ट्वा शोकं करोति, दुःखं करोति, तस्मात् कारणात् सा रोदिति, सा रुदनं करोति। भो वासव, हे वासव, हे देवेंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, मैं पुत्र के दैन्य को, दीनता को देख करके रो रही हूँ। पुत्र के दैन्यम, दीनता को दृष्ट्वा देख करके अहम यानी मैं रोदिमि, रो रही हूँ। स दीनः इति जानन अपि कृषकः तम बहुधा पीडयति, वह दीन है, कमजोर है, ऐसा जानते हुए भी वह किसान उसको बहुत बार पीड़ित करता है, दुखी करता है। स वह अर्थात वो वृषभ बैल, दीन है, कमजोर है, निर्बल है,
इति ऐसा जानन अपि जानते हुए भी कृषकः वह किसान कृषिवल्लह तम उसको बहुधा बहुत बार पीड़यति दुखी करता है कष्ट देता है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वयति वह कठिनाई से भार को ढोता है, अर्थात वह किसान कठिनाई से दुख देते भार को वहन करता है उस बैल के माध्यम से। इतरमेव धुरम वोडुम श न शक्नोति इतर की तरह अन्यों की तरह अन्य बैलों की तरह यह धुर के वजन को उसको वहन करने में समर्थ नहीं है। धुरम धुर का मतलब होता है कि जिस गाड़ी या हल का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है वो धुर कहलाता है। तो इसने कहा कि इतर की तरह अन्यों की तरह वह धुर को वहन करने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न क्या आप ये देख नहीं रहे हैं। वो इंद्र से कह रही हैं एतत् यह भवान आप पश्यति न क्या आप ये नहीं देख रहे हैं सब। इति प्रत्यवोचत ऐसा उसने उत्तर दिया प्रत्युत्तर दिया। तब इंद्र पूछते हैं भद्रे नूनम हे भद्रे हे कल्याणी नूनम हाँ निश्चित रूप से मैं ये सब देख रहा हूँ। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम कि हे कल्याणी तुम्हारे सहस्राधिक पुत्र हैं हजारों पुत्र हैं हजारों पुत्रों के होते हुए भी इस पर इतना वात्सल्य क्यों इतनी ममता क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि ऐसा इंद्र ने सुरभि से पूछा। प्रत्यवोचत तो वो प्रत्युत्तर देती है सुरभि देवेंद्र को प्रत्युत्तर देती है। आइए देखते हैं क्या कहा सुरभि ने। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव मे दीनस्य तु शतशक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा कि मेरे यदि पुत्र सहस्रम हजारों पुत्र है और वो सर्वत्र सममेव मेरे लिए सारे समान हैं फिर भी हे शक्र हे इंद्र दीनस्य पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा दीन पुत्र पर मेरी कृपा है वो अधिक होती है। आइए हम इसका अन्वय और संस्कृत भावार्थ और एक बार हिंदी अर्थ फिर से अच्छी तरीके से जान लेते हैं। हे शक्र हे इंद्र हे देवेंद्र हे भगवान यदि मैं अर्थात मम पुत्र सहस्रम अस्ति यदि मेरे हजारों पुत्र हैं तो तथापि फिर भी सर्वत्र समम एव मम कृपा मेरी जो कृपा है मेरी जो ममता है वात्सल्य सभी पर समान है एक जैसे हैं। दीनस्य पुत्रस्य सतः तु लेकिन दीन पुत्र के होते हुए तस्मिन् अभ्यधिका कृपा अस्ति उस पर अत्यधिक कृपा होती है। हालांकि मेरे हजारों पुत्र है और सभी में समान वात्सल्य है लेकिन फिर भी जो दीन है कमजोर है निर्बल है उस पर मेरी जो कृपा है दया दृष्टि है वो कुछ अधिक होती है। आइए इसका संस्कृत भावार्थ भी देख लेते हैं। सुरभि इंद्रम उक्तवती सुरभि इंद्रम उक्तवती यत तस्याः सहस्राधिकाः पुत्राः सन्ति चेत अपि तेषु सर्वत्र सम्मानं वात्सल्यम अस्ति परंतु कश्चन दीनः पुत्र अस्ति चेत तस्मिन् सुरभेः अधिका कृपा भवति। बहुन्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यम बहुनी अपत्यानि बहुत सी संतानें हैं मेरे बहुत सी संतानें हैं ये सत्य है ये सही है। तथापि फिर भी अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि फिर भी मैं अपने इस पुत्र के प्रति विशेष आत्मवेदना को अनुभव करती हूँ। यतः क्योंकि ही
अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, ये अन्यों से दुर्बल है, अन्यों से कमजोर है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, सभी अपत्यों के प्रति, सभी संतानों के प्रति जो माता होती है वो समान वात्सल्य युक्त होती है, एक जैसे ममत्व, एक जैसी ममता वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बलेषु ते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, फिर भी दुर्बल पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर माँ की जो कृपा है वो सहज होती है। दुर्बल शुद्ध पर, कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा वो सहज प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से होती ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्याखंडलस्यापि हृदयमद्रवत्, सुरभि के वचनों को सुन करके अत्यधिक विस्मित हुए देवेंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया, पिघल गया। सुरभि वचनम, सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुन करके भृशम अत्यधिक विस्मित आश्चर्यचकित हुए, अखंडलस्यापि, अखंडल के अर्थात देवेंद्र का भी हृदय अद्रवत, द्रवित हो गया। स च ताम एवं अशांतवयत, और उन्होंने उसको सांत्वना दी, यानी इंद्र ने सुरभि को सांत्वना दी और कहा, गच्छ वत्से, हे पुत्री, हे वत्से, गच्छ, जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ भला ही होगा, सब अच्छा होगा, सब कल्याणकारी होगा। अचिराद एव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, शीघ्र ही भयंकर वात प्रचंड वायु के संग और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा शुरू हो गई। अचिरादेव, शीघ्र ही, चंडवातेन, प्रचंड वात के साथ, मेघ रवई ही, मेघों की गर्जना के सह यानी साथ, प्रवर्ष, वर्षा, समजायत, शुरू हो गई। लोकानां पश्यतामेव सर्वत्र जलोपलवः संजातः, लोगों के देखते देखते ही सर्वत्र, सभी जगह, जलोपलवः, जल ही जल, संजात हो गया, अर्थात सभी जगह पानी पानी हो गया, खूब बारिश हुई। कृषक है किसान, हर्षातिरेकेण कर्षण विमुख शन वृषभौ नीत्वा गृहमागात, किसान हर्ष के अतिरेक में अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होकर के कृष्ण कार्य को छोड़ करके, जुताई कार्य को छोड़ करके दोनों वृषभों को लेकर के घर आ गया। आगे कहा, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तुषा माता कृपाद्र हृदया भवेत, कृपाद्र हृदया भवेत, अर्थात जननी माता सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों के प्रति तुल्य वत्सल वाली होती है, समान प्रेम वात्सल्य ममत्व वाली होती है। दीने पुत्रे, दीन पुत्र पर माता, सा माता, वह माता, कृपाद्र हृदय भवेत, उसकी जो कृपा है, दया दृष्टि है, वो कुछ अधिक होती है। आइए अब हम इसका अन्वय और संस्कृत भावार्थ भी देख लेते हैं। सर्वेषु अपत्येषु, सभी पुत्रों के प्रति, सभी संतानों के प्रति, जननी माता, तुल्य वत्सला, समान प्रेम वाली, समान वात्सल्य वाली, एक जैसे स्नेह वाली भवती होती है। सा माता, वही माता, दीने पुत्रे, दीन पुत्र पर, निर्बल पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर, कृपार्द्र हृदया भवेत, कृपार्द्र हृदय वाली होती है। जननी सर्वेषु पुत्रेषु समान रूपेण स्नेहयुक्ता भवति, परंतु तस्याः कश्चन पुत्रः यदि दीनः भवति, निर्बलः भवति चेत् तस्मिन् विषये सा विशेष रूपेण कृपायुक्त हृदया भवति। तो
इस प्रकार ये पाठ पूर्ण हुआ। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः नमस्कार, नमो नमः, जय हिंद।